अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुआज़ खान है। आज हम बात करेंगे बजट पे। पाकिस्तान ने अपना सालाना बजट पेश कर दिया है। इसमें हम कुछ बात करेंगे जो अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुरी चीज़ें हैं। पहली अच्छी चीज़ तो गवर्नमेंट ने ये की है कि सैलरी क्लास पे, नौकरी पेशा तबके पे जो टैक्स है वो कम कर दिया इसकी तनख्वाह पे। इससे होगा ये कि जो नौकरी पेशा शख्स है उसको ज़रा उस पर बोझ कम पड़ेगा। अगली जो चीज़ गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि सोलर जो पैनल्स हैं उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया। एक तो ये इसलिए भी किया गया कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ प्रमोट किए जाएँ, हमें उधर हमारा झुकाव ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी पिछले महीने गवर्नमेंट ने 12 रुपये पर यूनिट बढ़ा दिए हैं बिजली पे। अब इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें बिलों पे पाएगा, और ये एक टाइम ऐसा आ जाएगा, अभी नहीं तो आज से कुछ महीने बाद, कि वापदा की बिजली जो है वो हमारे लिए अनबियरेबल हो जाएगी यूज़ करना, क्योंकि ये इतनी महंगी हो जाएगी। खैर, ये थी दो चीज़ें। अब आगे हम चलते हैं। अगली चीज़ तो गवर्नमेंट ने अच्छी की है वो ये है कि जो एडिबल ऑयल के प्लांट्स हैं, जो मतलब फसल है इसकी, उसका जो सीड है गवर्नमेंट ने उस पर ड्यूटी ख़त्म कर दी है कि लोगों को इधर प्रमोट किया जाए कि वो इधर अपने मुकामी तौर पे उसकी फसल उगाएं। इससे होगा ये कि एक तो ज़र मुबादला बचेगा, और दूसरा ये होगा कि ये सस्ता भी हमें पड़ेगा, और तीसरी अच्छी चीज़ की ये है कि जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगी। खैर, ये तो 3 साल लगते हैं एक फसल को फल देने में। अगर कोई दरख्त हम लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, वो 3 साल के बाद फल देना शुरू होता है। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर एक अच्छा स्टेप ये ले लिया है। अब उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने ये किया, जो एडिबल ऑयल है उस पर टैक्स इंक्रीज़ कर दिया, जो हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं। इससे होगा ये कि इन्फ्लेशन का फौरी जोर आएगा हम पे। गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र सेक्टर पे जो सेल्स टैक्स है उस पर फर्टिलाइज़र पे वो भी 8% इंक्रीज़ कर दिया। पहले 2% था, अब 10% हो गया, जिस पे होगा ये कि अब फर्टिलाइज़र वो चीज़ है जो हर किसान अपनी फसल में इस्तेमाल करता है। इसका नुकसान ये होगा कि इसकी इनपुट कॉस्ट किसान की जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इन दी एंड फिर बढ़ जाएगी। अगली चीज़ जो गवर्नमेंट ने की है वो ये की है कि जो नॉन फाइलर्स पे बहुत बम्बारमेंट कर दी टैक्सेस की। इससे भी ये होगा क्योंकि हमारी मेजॉरिटी आबादी को तो फाइलर, नॉन फाइलर, डॉक्यूमेंटेशन, इन चीज़ों का तो पता ही नहीं है। अब इससे होगा ये कि लोगों पे फिर एक महंगाई का बोझ पड़ जाएगा। अब हमें इसके लिए करना क्या क्या चाहिए? करना हमें ये चाहिए कि एक तो हम किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ। किचन गार्डनिंग होती है कि हम अपने घर के लॉन में या छत पे या इस तरह की कोई भी जगह पे जहाँ पे सूरज, हवा वगैरह आ रही होती हैं, यहाँ पे हम अपनी सब्ज़ियाँ रोज़मर्रा की यूज़ में जो आती हैं, टमाटर, प्याज वगैरह, ये हम उगा लेते हैं। इससे होता ये है कि जहाँ पे आपने डेली की 500-400 रुपये की सब्ज़ी लेनी है, वो आप अपने घर में उगा लेते हैं। तो आपका जो मतलब ग्रोसरी का, जो वेजिटेबल ग्रोसरी का जो बिल है आपका मंथली, वो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपया कम हो जाता है। तो एक तो हमारी हेल्प यहाँ से हो जाती है। अगली जो अच्छी चीज़ हमें करनी चाहिए वो ये है कि हम अपने घरों को आहिस्ता आहिस्ता सोलर पैनल्स की तरफ शिफ्ट करें। थोड़ा थोड़ा करके, ग्रेजुअली करके, लाइट्स कभी करवा ली, कभी फैंस करवा लिए, कभी एसी पे आ गए, इस पे करना शुरू। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो बिल हैं ये अनबियरेबल हो जाएंगे, कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सोलर पैनल्स की तरफ हम आ जाएँ। अब जो उससे अगली चीज़ है वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक आ गए हैं, जो तकरीबन 30-40 रुपये में 80 किलोमीटर कर लेते हैं। ना उनकी मेंटेनेंस है, ना उनका मोबाइल चेंज होना है, ना उनका मेरे ब्रेक ऑयल भी नहीं उनका चेंज होता, और इस तरह की काफ़ी चीज़ों से हम बच जाते हैं। खैर, ये तो मैंने मोटी मोटी आपको चीज़ें इसमें बताई हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। और ये बातें मैंने इसलिए की हैं क्योंकि तनकीद तो हर कोई करता है, लेकिन हम बात करें बेटरमेंट की तरफ भी, हम अपने मुल्क को, अपनी कौम को कैसे हेल्प कर सकते हैं। जिसके पास जो आइडिया वो शेयर करें तो बेहतरी इसी तरह आएगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।